हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स, जो कि आपका 6th चैप्टर है एनसीईआरटी का। और यहाँ से आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। ट्रायंगल्स जो है हमारा ज्योमेट्री बेस्ड है और इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा ज्योमेट्री का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल्स वैसे हमने 9th में भी किया हुआ है, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट करा था, और इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। पहले तो सिमिलैरिटी के रूल्स क्या हैं, फिर इसमें बहुत सारे थ्योरम्स है, जो आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, फिर उसका कन्वर्स है, बहुत सारा थ्योरम है। ये सब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, ये से जो पार्ट है आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर हम प्रैक्टिस करते रहें और ध्यान से करें तो कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो आप लोग आइए, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, और इसमें हम लोग करते हैं ट्रायंगल्स का स्टार्टिंग है ये। ओके, चलो हम ट्रायंगल्स जब पढ़ते हैं तो उससे पहले थोड़ा 9th में भी हमें जाना पड़ेगा। ट्रायंगल्स हमने 9th में से स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था क्या, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में हमें ये बताया था दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा। देखो ये सर्कल मैंने लिया एक, मान लो दूसरा भी सर्कल लिया, जिनका कि रेडियस अगर सेम है, ठीक है, तो ये यहाँ से कट करके मैं अगर इस पे डाल दूँ तो दोनों फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब बिल्कुल सेम। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, मान लो हमने एक ये ट्रायंगल लिया ABC, ठीक है, मैंने यहाँ एक ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें कि साइड मैंने ले लिए मान लो 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4, 5 सेंटीमीटर इनके साइड लिए मैंने। और अगला जो ट्रायंगल लिया मैंने, फिर वो लिया मैंने PQR, ठीक है, PQR। तो यहाँ पे अगर मैं ये साइड AB जैसा 3 सेंटीमीटर है, तो PQ भी मैं अगर 3 सेंटीमीटर ही लूँ, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर बेस। इन दैट केस ट्रायंगल ABC और PQR जो हमारा होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैं ABC को कट करके PQR पे डाल दूँ तो सेम आएगा, क्योंकि जो एंगल हमारा A है वही एंगल P होगा, ठीक है। और एंगल B हमारा इक्वल होना चाहिए एंगल Q के, एंगल C होना चाहिए इक्वल एंगल R के। ओके, मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो उनके तीनों साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इन दैट केस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स में सबसे पहले मैं एक चीज़ देखती हूँ, यहाँ मैंने सर्कल की बात की थी। सर्कल मान लो एक मैंने ये लिया सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस अगर हमारा है 5 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल लिया मैंने जिसका रेडियस है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, सिमिलर फिगर्स हो गए, क्योंकि यहाँ रेडियस अलग अलग हैं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हुए बट हैं तो सर्कल ही, सो दे आर सिमिलर फिगर्स। चलो अब हम अगर रेक्टेंगल को देखें, मान लो हमने एक रेक्टेंगल लिया जिसमें कि लेंथ ले लिया हमने क्या, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल हमने, ये पहला जो हमारा था वो ABCD, हम जानते हैं रेक्टेंगल में सारे एंगल हमारे 90 डिग्री है ना। और अगर दूसरा हमने लिया मान लो यहाँ PQRS, ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल लिया मैंने PQRS, जिसका कि हमारा लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारा 1 सेंटीमीटर। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल भी हमारे सिमिलर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिमिलर फिगर्स जो होते हैं उनमें होता क्या है। अब ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and the sides are in the same ratio। okay, मतलब दो फिगर में हमारा कब होगा सिमिलर, जब उनके corresponding angles equal होंगे और corresponding sides जो हैं उनके रेशियो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या कहता है, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या BPT शॉर्ट में उसे कहते हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स क्या, देखो थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसे प्रूव करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ओके, अब एक लाइन जो इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, मान लो हमने ड्रॉ किया क्या, DE। ओके, तो इसमें कह रहा है ये थ्योरम क्या, इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन क्या होगा कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE। ओके, हमें ये प्रूव करना है। इस थ्योरम के हिसाब से
जो ये साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा, और इसे अब हम प्रूव करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, ये तो टू प्रूव आ गया आपका। कंस्ट्रक्शन करो, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है ज्योमेट्री बेस्ड है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत सारी होंगी। ओके, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बी को ज्वाइन करती हूँ और सी डी को ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा 9th का जो आप लोग का पढ़ा हुआ पार्ट है वो भी काम आएगा, तो सब चीज़ों को ध्यान में कर लो। ठीक है, यहाँ हमने ई से एक परपेंडिकुलर डाला ए डी पे, और डी से एक परपेंडिकुलर डाला ए ई पे। ठीक है, ई से जो मैंने डाला, ये डी से डाला, मेरा डी एम हुआ, और ये ई एन ले लिया मैंने। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम एंड ई एन फ्रॉम डी एंड ई टू ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ओके, जो हमने परपेंडिकुलर्स डाले। एंड दूसरा हमारा क्या हुआ, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ओके, इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो टू प्रूव तो हमारा आ ही गया है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई करना है। अब मैं ये पार्ट इरेज कर रही हूँ जो आपका थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ था, और मैं यहाँ पे प्रूव करूँगी। अब हमें देखना क्या है कि इन ट्रायंगल ए डी ई, जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल आया है ए डी ई, उसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई वो क्या आएगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये आ गया हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ओके, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एंड अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, जो हमारा दूसरा है ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल बन रहा है ना ये नीचे, तो बी डी ई ट्रायंगल का भी हम एरिया निकालते हैं। वो हमारा क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, वो भी हमारा हाफ इंटू बेस, बेस हमारा बी डी है और हाइट तो ई एन है। ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया है ना, ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट बाई सेकेंड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। सही है, और ये क्या आया, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन बाई हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। सही है, तो ये ई एन और ई एन कैंसिल हो जाएगा और हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन बी डी ई जो हमारा आएगा वो आ गया ए डी अपॉन बी डी। सही है, ये आपका बन गया थर्ड इक्वेशन, इसे लेट कर लो। ठीक है, अब हम दोबारा इसी ट्रायंगल जो हमारा ए डी ई ट्रायंगल है उसका हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, दोबारा जो निकालते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, बेस को चेंज कर देते हैं। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाला, ए डी ई, और उसमें हम करते हैं हाफ इंटू ए इंटू डी एम। ठीक है, अब की बार हमने बेस ए ई लिया तो हाइट हमारा डी एम हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, जो हमारा नीचे ये ट्रायंगल बन रहा है, उसमें हमारा एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सी ई, क्योंकि इसका बेस है, और हाइट तो डी एम ही रहेगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर है वो बाहर चला गया। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, अगर सिंपली हमने यहीं पे मैंने दिखा देती हूँ डिवाइड करके। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इक्वल्स टू क्या, हाफ और हाफ कैंसिल, और डी एम कैंसिल, तो ये हमारा आ गया ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो हमारा ये फ्रैक्शन है उसमें ऊपर का पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो दोनों सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। और जो बेस में है नीचे डिनोमिनेटर में, उसमें क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। फिगर में ध्यान देते हैं, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और सी डी की बात कर रहे हैं, दोनों सेम बेस डी पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल, डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, याद करें, अगर हम 9th में एक थ्योरम था हमारा क्या, कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। तो फिर हमारा अगर हम देखें थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ इक्वेशन, इससे क्या आ गया हमारा, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था। देखो ध्यान से, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE, और इस तरीके से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। तो आज हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि आपका ट्रायंगल्स का सबसे मेन थ्योरम है, उसको ख़त्म किया, ठीक है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखो, और कहीं पे अगर प्रॉब्लम लगे तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला जो थ्योरम है और इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं सारे मैं अपलोड करूँगी, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ओके। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ, ओके बाय, थैंक यू।